आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक की, पर उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आगरा के वेटलैंड्स पर पहुंचे छोटे पंछी, जोधपुर झार पर पहली बार दिखा ग्रे हेडेड लैपविंग पंछी। यूपी में लागू होगा नया कानून, संपत्तियों के नामांतरण, विक्रय और बंटवारे से जुड़े नियम होंगे आसान। यूपी में तैयार हो रही देश की पहली महिला कमांडो बटालियन स्पेशल पुलिस ऑपरेशंस टीम के तहत मिलेगा विशेष प्रशिक्षण। प्रदेश दवाओं के निर्यात का बनेगा प्रमुख केंद्र। ललितपुर में होगा बल्क ड्रग पार्क का निर्माण। बागपत के अंकुर धामा ने जीता एशियन पैरा गेम्स स्वर्ण पदक। वर्ल्ड यूथ एंड स्टूडेंट चैंपियनशिप में पहले भी जीते हैं 2 स्वर्ण। खेलो इंडिया महिला जूडो लीग में लखनऊ को मिली पहली रैंक, बाराबंकी ने हासिल किया दूसरा स्थान। गाजियाबाद में रैपिडेक्स का हुआ उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने रीजनल रैपिड ट्रेन नमो भारत में की यात्रा। अब खबरें विस्तार से। जोधपुर झाल और यमुना किनारे समेत छोटे बड़े वेटलैंड्स पर आने वाली प्रवासी पंछियों का माइग्रेशन शुरू हो चुका है। बड़े साइबेरियन पंछी के नवंबर में आने तक की संभावना है। हालांकि इस साल तापमान में हुए उतार चढ़ाव और अनियमित बरसात ने पंछियों के माइग्रेशन को प्रभावित किया है, जिसके चलते सितंबर मध्य में शुरू होने वाले पंछियों का आगमन इस बार अक्टूबर से नवंबर तक शिफ्ट हो रहा है। आपको बता दें कि आगरा का सूर सरोवर यानी कीठम झील एक मानव निर्मित जलाशय है। ये भारत में रामसर साइट घोषित होने वाली उत्तर प्रदेश की 8वीं आर्द्र भूमि है, जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची में भी शामिल है। ये झील प्रवासी और निवासी पक्षियों की 106 से अधिक प्रजातियों का घर है, जिसमें संकटग्रस्त प्रजातियों में कमजोर ग्रेटर स्पॉटेड ईगल, कलंगा क्लैंगा, सारस, क्रेन और कैटफिश, वालागो अटूट भी शामिल हैं। यूपी में स्वामित्व योजना के तहत मिली संपत्ति के मालिक की मृत्यु होने की दशा में उसके उत्तराधिकारी के पक्ष में संपत्ति के नामांतरण का प्रावधान नहीं है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की आवासीय संपत्तियों के विभाजन की भी अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके मद्देनजर सरकार प्रदेश में कानून लागू करना चाहती है। एक्ट का नाम उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी भूमि भवन एवं परिसंपत्ति अधिकार अधिनियम 2023 होगा, जिसका ड्राफ्ट राजस्व परिषद ने तैयार किया है। इस अधिनियम के लागू होने पर संपत्ति को बेचने पर खरीदार के नाम संपत्ति के नामांतरण में होने वाली दिक्कत भी दूर होगी। एक्ट में संपत्ति को उत्तराधिकारियों के बीच विभाजित करने का प्रावधान भी किया जाएगा। इसके अलावा स्वामी अपनी संपत्ति को बैंक या किसी वित्तीय संस्था में बंधक रखकर ऋण ले सकेंगे। सुरक्षा और आतंकी घटनाओं से निपटने के लिए देश की पहली एटीएस महिला कमांडो बटालियन यूपी में तैयार हो रही है। अब उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जहां आतंकी घटनाओं से निपटने के लिए कमांडो टीम में महिलाओं की स्पेशल यूनिट होगी। इन्हें यूपी एटीएस के स्पॉट ट्रेनिंग सेंटर अर्थात स्पेशल पुलिस ऑपरेशन टीम के सेंटर पर प्रशिक्षित किया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश की इतनी बड़ी सीमा और आतंकवाद, नक्सलवाद की गंभीर समस्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा साल 2017 में यूपी एटीएस के तहत स्पेशल पुलिस ऑपरेशन टीम एसपीओटी का गठन किया गया। एसपीओटी टीमों को विशेष प्रशिक्षण, हथियार तथा अति आधुनिक तकनीकों से सुसज्जित किया गया है। वर्तमान में एसपीओटी की 5 टीमें हैं, जो सामरिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में मौजूद हैं। प्रदेश को फार्मा इंडस्ट्री हब बनाने के लिए ललितपुर में 2000 एकड़ में बल्क ड्रग पार्क बनाया जाएगा। इस पार्क में 60 से 70 यूनिट की स्थापना की जाएगी, जो 452 दवाएं और 23 की स्टार्टिंग मटेरियल तैयार करेगा। बल्क ड्रग पार्क से प्रदेश को 1 लाख करोड़ का निवेश और 1.5 लाख से ज्यादा रोजगार मिलने की उम्मीद है। इस पार्क में फार्मा से जुड़ी सहयोगी इकाइयां भी आएंगी, जिससे परोक्ष रूप से 3 लाख रोजगार का सृजन होगा। ये पार्क प्रदेश को दवाओं के निर्यात के लिए भी एक प्रमुख केंद्र बना देगा। बल्क ड्रग पार्क दवाओं के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल यानी कि बल्क ड्रग के उत्पादन के लिए एक विशेष रूप से विकसित औद्योगिक क्षेत्र है। ये पार्क दवाओं के उत्पादन को आसान और किफायती बनाने में मदद करता है। बीते 24 अक्टूबर 2023 को एशियन पैरा गेम्स में प्रदेश के बागपत जिले के अंकुर धामा ने 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले अंकुर ने वर्ष 2009 वर्ल्ड यूथ एंड स्टूडेंट चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक, जबकि साल 2014 में एशियन पैरा गेम्स में 1 रजत और 2 कांस्य पदक भी जीते हैं। साल 2018 में अंकुर को अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा गया है। इस तरह से अंकुर बागपत के 6 अर्जुन अवार्डों में इकलौते पैरा खिलाड़ी हैं। पैरा एशियाड के नाम से मशहूर एशियाई पैरा गेम्स एक बहु खेल आयोजन है, जो शारीरिक रूप से विकलांग एथलीटों के लिए प्रत्येक एशियाई खेलों के बाद हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। इस साल यह आयोजन 22 से 28 अक्टूबर तक चीन के हांगझू में हुआ। बीते 23 अक्टूबर को लखनऊ ने खेलो इंडिया महिला जूडो लीग में 12 स्वर्ण, 5 रजत,
22 कांस्य पदक जीतते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है। ये प्रतियोगिता इंडियन पैरा जूडो एकेडमी हलवासिया कोट लखनऊ में आयोजित की गई थी, जिसमें जूनियर और सीनियर वर्गों में खेली गई लीग में 12 अंक की 9 स्वर्ण, 11 रजत एवं 9 कांस्य पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा। इस लीग में लखनऊ के अतिरिक्त हरदोई, बाराबंकी एवं लखीमपुर खीरी आदि जिलों की लगभग 100 से अधिक बालिकाओं ने हिस्सा लिया था। बीते 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का शुभारंभ किया है। साहिबाबाद से दुहाई डिपो को जोड़ने वाली नमो भारत रैपिड एक्स ट्रेन का किराया 20 रुपए से 100 रुपए तक होगा। नमो भारत ट्रेन में स्टाफ और लोकोमोटिव पायलट सभी महिलाएं हैं। इससे कनेक्टिविटी में सुधार होगा और रोजगार के नए अवसरों में बढ़ोतरी होगी। पीएम ने कहा, अमृत भारत, वंदे भारत और नमो भारत की ये त्रिवेणी इस दशक के अंत तक भारतीय रेल के आधुनिकीकरण का प्रतीक बनेगी। RRTS एक नई रेल आधारित सेमी हाई स्पीड हाई फ्रीक्वेंसी वाली कंप्यूटर ट्रांजिट प्रणाली है। भारत में पहली बार इंडियन ऑयल द्वारा उत्पादित रेफरेंस गैसोलीन और डीजल ईंधन को लॉन्च किया गया है। बीते 26 अक्टूबर को दोहा की एक स्थानीय अदालत ने कथित जासूसी मामले में 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई। स्टडी बताती है कि स्विस एग्रोकेमिकल कंपनी सिटेंजा द्वारा उत्पादित पोलो नामक कीटनाशक भारत में गंभीर स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी चिंताओं का कारण बन रहा है। हाल ही में कैबिनेट ने तकनीकी सहयोग और सेमीकंडक्टर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत जापान सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी को मंजूरी दे दी है। हाल ही में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने उत्तराखंड के लिए जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को PMKSY AIBP में शामिल किया है। तो बस आज कार्यक्रम में इतना ही। कार्यक्रम में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहिए और करते रहिए बातें यूपी की।